हेलो बच्चों। आज हम करेंगे सैनिक स्कूल की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। और ये वीडियो 2023 सैनिक स्कूल की मैथमेटिकल की सीरीज है, उसका ही एक पार्ट है जिसमें आप लोग पूरे 23 का जो सैनिक स्कूल होने वाला है उसमें मैथमेटिकल का जो भी तुम्हें आएगा वो इस पूरे सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। एक छोटी से छोटी चीज भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जैसे मैथमेटिकल की सीरीज खत्म होती है। मैं रोज एक वीडियो डालूंगा और करीब करीब शाम के 7 बजे की वीडियो रोज डल जाएगी। और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि रोज एक वीडियो देखें और रोज जो होमवर्क मिलता है उसको करके आए। दूसरे दिन मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको कौन से डाउट आ रहे हैं। फिर मैं फर्दर डाउट क्लियरिंग एक वीडियो डालूंगा वीक में एक बार। उसमें आप लोग ये सीख सकते हो कि मैथमेटिकल को कैसे किया जा सकता है। एंड स्टे ट्यून्ड ऑल्सो कि आप लोगों को बहुत सारी अदर वीडियोस भी मिलेंगी जैसे इंटेलिजेंस है। मैं आपको इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। आपको बाकी के सब्जेक्ट इंग्लिश हैं, हमारे इंग्लिश टीचर उसमें पढ़ाएंगे। और जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग टीचर या कोई भी एक टीचर उसको कवर करेगा। तो प्लीज स्टे ट्यून और रेगुलरली इस वीडियोस को देखें। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक चीज और बताना चाहूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इसको बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। और सैनिक स्कूल को क्रैक करने के लिए हम लोग 6th क्लास एंड 8th क्लास के जो बच्चे 9th में जो बच्चे जाएंगे, 8th में जो बच्चे अभी दे रहे हैं उनके लिए भी हम लोग एक सीरीज लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा रिस्पांस देखते हुए अच्छा इस चैनल को आगे लेके जाएंगे। एंड अभी हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। एंड स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, ठीक है, उसको कब हमने पेयरिंग करनी है। स्क्वायर मतलब दो दो की पेयर हम लोग करेंगे। तो चैप्टर का नाम लिख लो, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और इसका दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। ये जो मेथड है ये इजी है लेकिन लेंदी है। ये आपको थोड़ा समझने में हार्ड लगेगा लेकिन इट इज मच इजियर मेथड, क्योंकि इसमें आपको थोड़े से स्टेप में ही आंसर मिल जाएगा। इसमें थोड़ा लंबे स्टेप में मिलेगा लेकिन इजियर है ये। थोड़े से एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे कि कैसे इनको हम समझा जा सकता है। 144 है, इसका हम लोग दोनों मेथड से करके देखेंगे। एक एग्जांपल के साथ कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर समझेंगे भी कैसे काम चलता है। जैसे 2 के टेबल में ये चीज आ जाती है, हमने पढ़ा था कि 2 के टेबल में पता करने के लिए कोई चीज 2 से डिविजिबल है कि नहीं है उसको कैसे पता करते हैं कि उसके एंड का जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए। माने तो 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये पांच चीजें लास्ट डिजिट पे आती हैं तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 7, 2, अगेन ये 2 से चला जाएगा क्योंकि देखिए एंड में 2 है तो 2 से चला जाएगा। तो 36, अगेन ये 2 से चला जाएगा। 18, 2, 9, अब नहीं जाएगा क्योंकि एंड में क्या आ गया, 9। अब 3 1 का 3, 3 का 9, 3 1 का 3। अब इसको ऐसे लिखो, 144 क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। अब इसकी पेयरिंग करो, एक पेयर, दो पेयर, ये इस पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से एक 3 बाहर। तो योर आंसर बिकम्स 2 2 का 4, 4 3 का 12। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये एक मेथड था जिससे आप लोग ये फाइंड कर सकते थे कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड अभी समझा नहीं रहा हूँ, बस एक बता रहा हूँ कि कैसे इसको करना है। इसको अभी आगे चल के हम लोग समझेंगे कैसे चेक करना है इसको डिवीजन मेथड में। 144, देखो डिवीजन मेथड का सबसे पहला रूल है, सबसे फंडामेंटल एक रूल है कि लास्ट से पीछे से इसकी पेयरिंग करना शुरू कर दो।
अगर यहाँ से हम पेयर करते हैं, एक पेयर बन जाता है। और इसकी एक खास बात है डिवीजन मेथड की, किसमें सिर्फ स्क्वायर यूज होते हैं। जैसे हमें पहले स्क्वायर ऑफ द नंबर हमें याद करना पड़ेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस चीज को, जैसे स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। तो ऐसे हमें 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, इसके ऐसे सारे हमें अप टू। आज का आपको होमवर्क लिख रहे हो, साथ साथ में होमवर्क क्या है, एक होमवर्क है कि आपने स्क्वायर लर्न करने हैं। कहाँ कौन से लर्न करने हैं, 2 से लेके एटलीस्ट 20 तक, ये आपका कल का होमवर्क है। फर्दर आपको 40 तक याद करना है, लेकिन कल तक आप 20 याद करके आइएगा, ये आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले स्क्वायर हम लोग मेथड से करेंगे कि पेयरिंग कर ली। दूसरा स्टेप है कि अब 1 अकेला बच गया है, तो कैसे करेंगे, 1 1 का 1 माइनस करके क्या आ गया, 0। ऊपर से पेयर ही नीचे उतरेगा, 44। नेक्स्ट स्टेप है कि जो ये वाले होते हैं इनको ऐड कर दो, 1 + 1 2 डैश डैश। अब डैश डैश में हम लोग सेम भरेंगे नंबर, स्क्वायर में सेम नंबर भरेंगे। तो क्या होगा, 2 भरे, फिर 2 भरा, तो 22, 2 का 44, कैंसल, आंसर आ गया 12। मतलब एक स्टेप, दो स्टेप में, दो स्टेप में आपका आंसर आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेप करना पड़े आंसर आने के लिए, और इसमें 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। समझने में थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो बहुत इजी लगता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कि इसके फर्दर मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूँ कि कैसे इसको कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये चैनल। तो अभी हम लोग एग्जांपल्स करते हैं कि क्या ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो इस स्क्वायर रूट चैप्टर में के आ सकते हैं। और आपने इन सवालों को, डिफरेंट डिफरेंट सवाल अभी हम करेंगे, तो इनमें समझना है कि क्या आपको किस तरीके से इस चैप्टर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड जो है, टाइम बहुत लिमिटेड है, आपको बहुत तेजी से इसको करना पड़ेगा। क्योंकि सैनिक स्कूल के जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ बच्चा टाइम की वजह से ही रह जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो टाइम को बचाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल आने चाहिए, 2 से लेकर 20 तक बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि आपको ये आते हैं। सेकेंड थिंग, आपको स्क्वायर्स बड़े अच्छे से आने चाहिए, कि मुझे 2 से लेके 20 तक, 40 तक स्क्वायर्स बड़े अच्छे से आते हैं। अब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है। मैं आपको उन क्वेश्चन को थोड़ा कराने की हेल्प करूंगा। अब नॉर्मल एक आपको एग्जांपल मैंने दे दिया था, अब एक एग्जांपल और है। पहला हम लोग करेंगे कि 11 फ्रैक्शन वालों को कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको खोलना कैसे है। तो हम लोग फ्रैक्शन वाले को खोलना कैसे होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर में लिख दो। 11 मल्टीप्लाई बाय 81 न्यूमरेटर में लिखना है, प्लस जो आंसर आया मल्टीप्लाई करके उनमें ऊपर वाला ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 81 लिख देना है नीचे वाला। अब मल्टीप्लाई करके दिखाओ क्या आएगा। देखो जैसे 81 81 1 9 8 9 1, 8 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा 900/81। अब इसका स्क्वायर रूट क्वेश्चन में बोला है, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये स्क्वायर रूट बनेगा आपका। जैसे इसको एग्जांपल बहुत सही से इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि 9 × 100, 9 × 100, 900/81। तो इसको कैसे करा, 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का स्क्वायर रूट 10, और 81 का 9 9 का 81, तो 9 एक बाहर, तो 3 1 का 3, 3 3 का 9, ये आ गया 10/3। अब 10/3 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो अगेन इसको, क्योंकि आपको अगर ऑप्शन में
फ्रैक्शन में दे रखा है 10/3 दे रखा है तो टिक लगा दो, वही राइट आंसर है। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, जैसे इस टाइप की फ्रैक्शन को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सीख लो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना होता है। ऊपर वाला अंदर आ जाएगा, ये वाला आपका डिवाइजर बन जाएगा, तो 3 का 9 1 बचा। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, 3 पकड़ो, यहाँ लिख दो, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 3:1/3। ठीक है, तो दिस विल बी द योर आंसर। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर कोशिश रहे कि यहाँ पे नॉर्मली एक स्टेप कर दिखाने की जरूरत तो है नहीं, तुम्हें आंसर पता करना है। अगर यहीं से पता लग जाए, यहीं से लिख दो 30, यहीं से लिख दो 9 10 3, तो 10/3 आपको बस स्पीड में करना है, क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको जल्दी से आएगा। बिना प्रैक्टिस के ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलते नहीं है। तो सेकंड एक एग्जांपल है आपके लिए, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब सब लोग ये ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन के बाद, एक एग्जांपल के बाद, हम प्रॉपर तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो करना सीखेंगे कि कैसे उसको निकालते हैं, और हम लोग डिवीजन मेथड भी सीखेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल चल रहा है आपके लिए कि किस टाइप के एग्जांपल आपको आ सकते हैं। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे 81 का रूट एडिशन 64 का रूट, एक्स की वैल्यू निकालो कि क्या आएगी दोनों का सम। जैसे 81 का रूट 99, इसका 8। अब बताओ बच्चों आंसर क्या होगा इसका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी लिख दो इसको, आंसर क्या होगा। अब हम प्रॉपर तरीके से ये समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते कैसे हैं। पहला, इसका जो सबसे पहला मेथड है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल माने तो कोई चीज 2 से डिविजिबल है कि नहीं है हमें उससे देख के पता लग जाए, कोई चीज 3 से डिविजिबल है या नहीं है हमें देख के पता लग जाए। तो ऐसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेंगे, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इजीली हो जाए आपसे। तो एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने में जो हमारी मदद कर देगा एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 625। मान लेते हैं कि इसको हमने स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले ये चेक करें कि लास्ट में क्या है 5, मतलब 5 से चला जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर कोई नंबर का ये जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है, अगर वो 0 है या 5 है, तो मतलब कि वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 5 1 2 5, फिर 5 2 10, 10 आ जाएगा, 2 25, 5 5 5 1। ये तो डिवाइड करके, इसको डिवाइड करा, जो आंसर आया यहाँ लिख दिया, फिर इसको इसके साथ डिवाइड करा, जो आंसर आया यहाँ लिख दिया। ऐसे करते करते क्या बन गया, इसका एक पेयर, इसका एक पेयर, यहाँ से 5 बाहर, यहाँ से 5 बाहर, तो 5 × 5 इट बिकम्स 25। तो 25 क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ द 625। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा सा मेथड जिसमें आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाए कि डिविजिबिलिटी रूल चलता कैसे। ये कौन सा मेथड है, डिविजिबल रूल टू फाइंड स्क्वायर रूट। अब सबसे पहला मेथड हमने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप क्या है इसके लिए कि यहाँ जब भी आप इस तरफ से पेयरिंग करना शुरू कर दो, पेयरिंग हो गई। अब इस पेयर के बाद जो बचेगा, ये बच गया, अब इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले इसका आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है स्क्वायर के ही चलेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। आपने टेबल यूज नहीं करने हैं कि 5 2 का 10 ये लिख दो ना, यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिजिट आएगा। ठीक है, चलिए 1 था तो 1, इसको इस बॉक्स में लिख लो, 1 1 का
1 कैंसिल, 56 साथ में आ जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा यूनिट प्लेस पे वो उसी में ऐड हो जाएगा। जैसे 1 है तो 1 में क्या ऐड हो जाएगा, 1 खुद ही यूनिट प्लेस में है तो 1 + 1 2, फिर डैश लगा दो, डैश लगा दो। अब इस डैश में और उस डैश में सेम नंबर पुट होगा। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि 2 डैश डैश मल्टीप्लाई। अब इसमें मान लेते हैं 1 भरते हैं, 1 1 क्या आया, 2 1 1 का 1 1 2 का 21 बन गया। फिर सेम हमने 2 2 से करा 44, 3 3 से करेंगे अगर, जैसे 23 3 से करा तो 69 बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, 2 2 44, यहाँ से 2 यहाँ से 1 क्या उतरेगा 25। अब मैंने बोला था कि जो भी इस नंबर के यूनिट प्लेस में होगा वो खुद ही में ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है यूनिट प्लेस पे 2, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या बन गया 24 डैश डैश। अब अगेन फिर इसमें डैश आ गया, इस डैश में मान लो 1 कर लो, 1 से शुरू कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो। उससे ये चेक करना है कि ये कहाँ पे चला जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमने ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। हमें सेम सेम पुट करना है जिससे मुझे ये पता है कि ये 5 से चला जाएगा। तो 5 तो 12 25, तो 125 इज आंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो ध्यान में रखना है कि ये 5 से ही जाएगा। एक बार 5 से ट्राई करके देख लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम 5 से चला जाएगा। फर्दर एक और हम लोग एग्जांपल लेके अभी समझते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि 900 का स्क्वायर रूट निकालो, अंडर रूट 0.09 का निकालो और 0.234 5 एंड देन 9। और इसमें इन तीनों को ऐड करके क्या आंसर आएगा वो हमने निकालना है। अब इसका मेथड क्या है निकालने का, ये ध्यान रखना 0 है। इसका क्या आ जाएगा 30। अब ये पॉइंट वाले कैसे निकालने हैं देखियो, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 9/100 उसका स्क्वायर रूट, ये क्या 9 9 का अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उतने 0 लगा लेने हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 के साथ उतने 0 लगा दो। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। अब 30 का 30, 9 का 3, 100 का 10, फिर अगेन 9 का 3 होता है। अब इसकी पेयरिंग कर लो, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, हर पेयर में से एक 0 बाहर। ये स्क्वायर रूट आ गया। अब इनको ऐड कर दो, कैसे ऐड करेंगे 30 प्लस इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो 0.3, फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, कैसे पॉइंट में करेंगे 1 2 3, 1 2 3 फिर पॉइंट। अब इनको ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है देख लो, पहले ये स्टेप देख लो कि पॉइंट के बाद कितने हैं मैक्सिमम, 1 2 3 है मैक्सिमम, तो इसके 30 के साथ तो पॉइंट है नहीं तो हमने खुद से पॉइंट लगा लेना है 30.000। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 0.3 नहीं है तो 0 0 लगा दो, 0.003, आगे कुछ नहीं है 0 0, यहाँ पे 0 0 लगा दो, ऐड करो 3, ऐड करो 0, ऐड करो 3 0 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आंसर बिकम्स 30.303। तो हाउ दिस क्वेश्चन विल सॉल्व, आपको ये बोर्ड में देखना है कि कैसे इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप तुमको ये क्लियर है कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है सब बच्चों को? जिनको क्लियर है प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिख दो कि मुझे ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, आता है। अगर तुम्हें कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन भी है तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया है। हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं, आप ध्यान से देखना। अगला एग्जाम्पल है, सब लोग ध्यान से देखेंगे।
2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट दिस। तो 12 का स्क्वायर क्या है? 144 प्लस 14 का स्क्वायर क्या है? 196 अपॉन, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करना मैंने अभी यहीं पे किया था कि पेयरिंग कर दो, इस हर पेयर में से एक जीरो बाहर। अब इनको ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10, 1 9 प्लस 4 13 एंड 1 14, फिर 1, ये क्या आ गया? 340 डिवाइडेड बाय 100, जीरो से जीरो पॉइंट में कन्वर्ट कर दो 3.4। तो इसका आंसर क्या आया? 3.4। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे आप बता देना कि इसमें मुझे ये डाउट आया है, और प्लीज सर ये करा दीजिए। ठीक है, आई होप ये चैप्टर तुम्हें समझ आया होगा। आपको, मुझे लगता है कि डिविजिबिलिटी मेथड को थोड़ा समझने में और क्वेश्चन लगेंगे, और मैं एक वीडियो और डाल दूंगा डिविजिबिलिटी मेथड की, सिर्फ डिविजिबिलिटी मेथड को कवर करते हुए, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल जो है अगर आपको आगे आ जाता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होएगा। आपकी स्कूल में भी ये आपको हेल्प करेगा, आपके ये कंपटीशन में भी आपको ये हेल्प करेगा। और आपने ये ध्यान रखना है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाए, बहुत मेहनत करके इसको करना पड़ेगा। एंड प्लीज मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ऑल पे कर देना बेल आइकन को। और ध्यान रखना है कि आपने अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल बताना है, और वो, क्योंकि उनको भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये फ्री आपको एक लेक्चर सीरीज है जिसमें हम लोग एक सैनिक स्कूल की प्रॉपर एक पूरा कोचिंग को कवर करेंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। आपको हम लोग इस चैनल पे पूरी हेल्प करेंगे। हम लोग एक हाइब्रिड क्लासेस भी चलाते हैं जिसमें ऑफलाइन एंड ये यूट्यूब सीरीज चलती है, ऑनलाइन सीरीज चलती है। आप लोग हमारी ऑफलाइन कोचिंग में भी एनरोल कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके यस लिखना है, हम लोग आपको डेफिनेटली कांटेक्ट जरूर करेंगे। आपने अपना नंबर ड्रॉप नहीं करना है, हम आपको, आप यस लिखिए, हम आपको एक ईमेल आईडी देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे हेलो हाय कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, आप ऑफलाइन कोचिंग को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मोर ओवर, अगर आपको इसके बाद भी कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमेशा आपके साथ रहूंगा। इस पूरे ये 3-4 महीने जो बचे हैं सैनिक स्कूल के लिए, इन 4 महीनों में हम लोग आपको क्लियर करवाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। आप लोग पूरा जोर लगाइएगा, हम आपको, आपके साथ है, हमारी पूरी फैकल्टी आपके साथ है। और एट लास्ट आई वुड से जय हिंद टू ऑल, and stay tuned for the more lectures. Thank you.